हेलो एवरीवन, दिस साइड मंजीत कौर और आज मैं अपने साथ लेके आई हूँ एक स्पेशल गेस्ट मिस अंजलि चौधरी, जिनके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम आज फॉरएवर बिजनेस को इजी वे में किस तरीके से कर पा रहे हैं। और उन्होंने जब ज्वाइन किया तो सारी चीजों के बारे में पहले क्लैरिटी ली कि फॉरएवर क्या होता है, यहाँ पे काम क्या करना होता है, किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर स्टार्ट करने के बाद हमारी जो जर्नी होती है वो किस तरीके से स्टार्ट होती है। तो चलिए बात करते हैं अंजलि जी से। हेलो अंजलि। हेलो मंजीत जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हो। एकदम बढ़िया हूँ मैं। ओके, तो कहाँ से बिलोंग करते हो आप, अपने बारे में बताइए। मेरा नेम अंजलि है। मैं प्रॉपर आगरा से बिलोंग करती हूँ और अभी बीए सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ। ओके, आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होने के साथ साथ स्टडी के साथ साथ आपने फॉरएवर बिजनेस को चूज किया है एज अ करियर। एज अ करियर मैंने एफएलपी को चूज किया है। इवन ज्वाइन भी किया है और आगे तक का मैं लेके चल रही हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब शॉर्ट टर्म विजन है मेरा, कोई लॉन्ग टर्म जी विजन जी। है। ओके, तो बताइए कि आपने जैसे फॉरएवर के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया, आपने मुझसे कनेक्ट किया, तो काफी सारे क्वेश्चंस थे आपके माइंड में जो कि सभी प्रोस्पेक्ट्स के माइंड में होते हैं कि क्या है, कैसे करना होगा, कैसे आपको पता चला उस काम के बारे में। तो आपने सारी चीजें जानने के बाद फॉरएवर को क्यों स्टार्ट करना चाहा, क्या रीजन था? ऐसा क्या देखा आपने कि आपको आपने डिसीजन लिया कि आपको फॉरएवर करना चाहिए? थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। मेरा जो एम था ना पहले, वो एयरलाइन के अंदर जाने का था। मैं थोड़ा सा शुरू से डिफरेंट लेके चल रही हूँ कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। और एयरलाइन चूज करने का मेरा मेन मोटिव ये था कि मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने 4 साल उसकी स्टडी करी थी, एयर हॉस्टेस की। तो वहां मेरा ना सिलेक्शन नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ माई हाइट। बट मेरा ना एक ही एम था जो कि 4 साल से मैंने उसको बना के रखा था। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना, ठीक है, लोगों से इंटरेक्ट करना, एक अच्छा लाइफस्टाइल, वो मुझे बहुत पसंद आता था उसका, एयर हॉस्टेस का। जब मुझे पता लगा कि मुझे मतलब वहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ माई हाइट, तो था तो कुछ बड़ा करने का, ठीक है। तो फिर अचानक मतलब कि सडन मेरी लाइफ में एफएलपी आई। एफएलपी को मैंने, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, एफएलपी के बारे में एक्सप्लोर किया, अंडरस्टैंड किया। बहुत अच्छे से मैंने समझा। लेकिन एक्सपीरियंस मुझे रहा है एफएलपी का, मतलब कम से कम 1.5 साल का एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे वो सारी चीजें देखने के लिए मिली जो कि मैं लिटरली अपनी लाइफ के अंदर लाना चाहती थी। जैसे कि ट्रैवलिंग जो कि था, इवन यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम इतना बेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि सपोर्ट सिस्टम सबसे ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। और जो मतलब कि एक इंसान को अपनी लाइफ के अंदर चीजें चाहिए होती है, गुड लाइफस्टाइल, सब कुछ एफएलपी के अंदर मुझे मिला। तो मैंने सोचा कि यार इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। और एक इंसान किस लिए मेहनत करता है, जॉब किस लिए करता है? इसलिए करता है कि उसका अच्छा लाइफस्टाइल हो, कामयाब अच्छे से मतलब वो ग्रो कर पाए, ठीक है। तो फिर मुझे एफएलपी के अंदर ये सारी चीजें दिखी जो कि जॉब के अंदर मुझे नहीं दिखी। तो फिर मैंने क्या किया कि एफएलपी को एज अ परमानेंट माई करियर चूज किया, ठीक है, और इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। ओके। फिर जैसे कि आप मुझे बता रहे हो कि मतलब हाँ, पूछिए आप। जी, मैं वही बात कर रही हूँ कि आपने सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के बाद ही डिसीजन लिया। आपको लगा कि एग्जैक्टली। आपको वो सारी चीजें आपने जो अपने लाइफ के लिए सोची हुई हैं, जो ड्रीम्स बनाए हुए हैं अपनी लाइफ को अचीव करने के लिए, तो वो सारे आपको यहाँ पे फुलफिल होते नजर आए। लेकिन इन फ्यूचर, अभी तो क्योंकि आपको मैंने क्लियरली बताया था कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको अपना टाइम एंड एफर्ट्स इन्वेस्ट करने होंगे और आप उस चीज के लिए रेडी थे कि मुझे लर्निंग लेनी है, मुझे स्किल्स सीखने हैं, और इन सभी को साथ साथ में अपने टाइम को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जो कि मेरे फ्यूचर को ब्राइट करे। तो वो चीज आपने यहाँ पे देखी, तब आपने डिसीजन लिया, राइट? राइट, क्योंकि जैसे मैं थोड़ा सा जॉब के बारे में आपको बताऊं मंजीत जी। जॉब में क्या होता है कि 99% चांसेस होते हैं। अगर मैं जॉब की तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि मेरे एयरलाइन के अंदर क्या हुआ, मैंने 100% अपना पूरा दिया, ठीक है, अपने आप को 4 साल तक प्रिपेयर किया। बट चांसेस तो 100% नहीं थी ना, माइंड के अंदर तो ओवर थिंकिंग कि यार कर लूंगी, कर लूंगी, ठीक है। तो फिर रियलाइजेशन हुआ कि यार अंजलि, अगर तू जॉब के अंदर जाएगी, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तेरा नंबर आया नहीं आया, फिर क्या करेगी तू? टाइम लड़कियों के पास थोड़ा कम रहता है, पेरेंट्स की साइड से थोड़ा प्रेशराइज करते हैं हमारे पेरेंट्स। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म बताए क्या है कि अगर जितने एफर्ट्स लगाओगे आपको आगे जाके 100% रिजल्ट आएगा। दैट्स व्हाई आई जॉइंड एफएलपी, और इसीलिए मैंने एज अ करियर उसको चूज किया। ओके, तो अभी आप जैसे हमारे टीएलएफ के ऑटोमेशन सिस्टम के साथ एफएलपी में आए हो और उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हो, आपने पहले सिस्टम से ट्रेनिंग्स ली, जो जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही थी, क्या आपको वो सारी चीजें मिली हैं?
जैसे बताया जाता है कि ऑफकोर्स। ऑटोमेशन सिस्टम है। और आपने एक और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ना 2 ऑप्शन होते हैं स्टार्ट करने के। एज़ अ स्टूडेंट उतनी मनी नहीं अरेंज कर पाते कि अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 ऑप्शंस दिए थे कि या तो आप यहाँ पे परमानेंट लेवल जो कि 2 सीसी होता है, जिसका अमाउंट अगर वन शॉट से किया जाए तो अप्रॉक्स 30 के अराउंड होता है। और दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था कि अगर एज़ अ स्टूडेंट अभी आपके पास मनी नहीं है, तो आप प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी जो कि 5 के प्लस की बिलिंग होती है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तब भी मेरे को आपका डिसीजन बहुत अच्छा लगा कि आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे को करना है, मैं एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, तो मुझे वन शॉट से ही करना है। तो वो डिसीजन आपने क्यों लिया कि आपको 2 सीसी से ही स्टार्ट करना है? एक्चुअली मैम मैं थोड़ा-सा और बताना चाहूँगी। ये जो टीएलएफ सिस्टम है ना, और काफ़ी टाइम से मैं तरुण सर को फ़ॉलो कर रही हूँ, शुभम सर को, चंचल मैम को, और 1-2 पर्सन और हैं जिन्हें मैं कम से कम 5 से 6 महीने से फ़ॉलो कर रही हूँ। अब मैंने 2सीसी क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम मुझे, वैसे तो फॉरएवर के अंदर बहुत सारी टीमें हैं, आप भी जानते हो, अलग-अलग तरीके से सब लोग काम करते हैं। लेकिन ये तरुण सर ने जो सिस्टम बनाया ना, ऑटोमेशन के साथ में, जो फनल्स वगैरह क्रिएट किए हैं, बैकएंड पे पूरा सिस्टम चलता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने जैसे देखा और मैंने तुरंत ही स्टार्ट कर दिया। मैंने 3 से 4 महीने इसको अच्छे से एक्सप्लोर किया कि आप लोग काम कैसे कर रहे हो, ठीक है? तो फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, काम बढ़िया मतलब कि होगा अगर मैं यहाँ पे जॉइन करूँगी। ऑटोमेशन से पूरा वर्क हो रहा है यहाँ पे। कन्वेंस कन्वेंस करने वाली बात तो मतलब ये थोड़ा अच्छा लगी मेरे को, लोगों के पास जा के हमको लोगों को कन्वेंस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग किस लिए भागते हैं कि लोगों को कन्वेंस करना पड़ता है। ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी। और जब मैं टीएलएफ के अंदर आई, अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर, तो मेरा था कि हाँ, मुझे करनी तो फॉरएवर ही है। देन फिर मैंने मतलब स्टार्टेड किट से अपना यहाँ पे जॉइन किया। जैसा मैंने बाहर देखा था, इवन मुझे अब इतना अच्छा लग रहा है ना एफएलपी को, मतलब इस कम्युनिटी को जॉइन करके। मतलब स्टार्टिंग से था कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूं, एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी मुझे। इन्फ्लुएंसर, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बट मुझे वो नहीं मिल पा रहा कि राइट वे में मैं किस तरीके से लेके जाऊं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। इवन जो जी। सिस्टम मैं चाहती थी, वो पूरा सिस्टम मुझे मिला है इसके अंदर। जी। यू मीन टू से कि आप जो चीज़ें सीखना चाहते थे उसके लिए आपको एक रोड मैप की और एक ऐसे मेंटर की नीड थी जो कि आपको प्रॉपर्ली गाइड भी करे। क्योंकि हमें कहीं न कहीं लाइफ में ऐसा एक कोई पर्सन, एक ऐसा सिस्टम चाहिए होता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे हमें हेल्प की नीड है, हमें हेल्प भी मिले। जहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिले। और हम अपने बिज़नेस को या फिर किसी भी काम को और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ कैसे कर सकते हैं, तो वो सारे अप टू डेट्स, सारी डिजिटल थिंग्स हों या फिर कुछ भी एसेट्स के ऊपर वर्क करना हो, तो वो सारी चीज़ें मिले। तो आपको वो सारी चीज़ें अभी मिल पा रही हैं यहाँ से? बिल्कुल मिल पा रही है मैम। सबसे अच्छी चीज़ है तो पॉज़िटिविटी मिल रही है। इस टीम के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर डेली बेसिस पे लोग जॉइन करते हैं, यूट्यूब से ही। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। सेकंड चीज़ ये है कि 35-35, 60-60 दिन के अंदर लोग सुपरवाइज़र निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? यूट्यूब के थ्रू। जो कि लोग और भी काम करते हैं एफएलपी के अंदर, लेकिन मुझे ये सिस्टम, ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं टीएलएफ क्रिएटर के अंदर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा मुझे। तो यहाँ पे हाँ, यही सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। इवन मुझे सारा सिस्टम, और हाँ, एक और चीज़ मैम, मतलब जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, जब हमारी टीम बनती है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी भी नहीं है, ठीक है? जो एक्सेस आपको मिल रहा है, वही सेम एक्सेस आपकी अनलिमिटेड टीमों को भी मिल सकता है। तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी कि इन फ्यूचर अगर मेरी टीम बहुत बड़ी बन जाती है, तो एक बर्डन नहीं होगा मेरे ऊपर, ठीक है? तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी, बिल्कुल। यू मीन टू से कि जैसे आपने अभी बिज़नेस स्टार्ट किया और धीरे-धीरे टीम बिल्ड होना स्टार्ट होती है। अभी मेरी भी बहुत मतलब टीम बन रही है और उस टीम को मैं भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। भले ही टीम बड़ी हो रही है, लेकिन सिस्टम सभी के लिए सेम है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि इंडिपेंडेंटली बिज़नेस ओनर बनना सिखाया जाता है, जो कि चीज़ आप भी सीख रहे हो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने अभी जुलाई मंथ में स्टार्ट किया और अभी अगस्त मंथ है। और 1 महीने के अंदर ही, क्योंकि आप पहले से ही सारी चीज़ें सर्च करके आए थे, एक्सप्लोर करके आए थे, टीएलएफ के बारे में भी, फॉरएवर के बारे में भी, और आपने 2सीसी से ही जॉइन किया क्योंकि ये एक ऐसा परमानेंट लेवल है जो कि लाइफ में आपको सिर्फ एक ही बार करना होता है, राइट? और उसके बाद जब बिल्कुल मैम। फॉरएवर आपको देती है बेनिफिट्स, वो तो मिलते ही हैं। साथ में जो टीएलएफ सिस्टम भी देता है कि यहाँ पे आपको यूट्यूबर बनने का मौका देगा, आपको एज़ अ लीडर बनने का मौका देगा, टीम को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए एक मैनेजर की क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो आपको एएस लेवल पर भी सिखा दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सीख भी रहे हो और बहुत अच्छे से कर भी रहे हो, है ना? राइट? बिल्कुल मैम। जी। तो एग्ज़ैक्टली, सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से सीख रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ। 10 बजे वाले सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं।
तो जी बिल्कुल। वो मुझे काफी उन सब चीजों उस सेशन से बहुत हेल्प मिलती है। तो यही है मैम, जैसा जी मैंने देखा था उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब कोलैबोरेशन करने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब क्या ही बताऊं, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है अभी तो। मतलब ओके, तो कोलैब कर रही इसके हूँ सब साथ लोग ही से। जैसे आपने अभी बताया कि यहाँ पे जैसे 10 पीएम का सेशन होता है, लाइव डिस्कशन होती है, तो वहां पे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है अपने मेंटर्स के साथ डायरेक्टली बातचीत करने का। और उसके साथ ही एक यहाँ पे एक्सेस बताया जाता है कि वो एक्सेस का मजा आप भी ले रहे हो, जिसको खजाना बोलते हैं। जी बिल्कुल मैम। उसके हाँ, एक्सेस को तो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। उसके अंदर 50+ वीडियोस हैं। इवन खजाना ही बोल लीजिए, जी बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें हैं उसके अंदर। मतलब हाँ, एक और चीज पॉइंट में क्लियर करना, मतलब आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जॉब पर्सन होते हैं, ठीक है, लेकिन इस एक्सेस के अंदर वो पूरा निचोड़ डाल दिया है कि अगर आप ऑन टाइम पे 10 बजे के सेशंस नहीं लगा पाते हो या फिर 11 o'clock के सेशन नहीं लगा पाते, देन आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इस एक्सेस एक्सेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। और इस एक्सेस को एक्सप्लोर करने के बाद में आपको अपने अपलाइन से, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको हेल्प मांगने की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ है इसके अंदर, एवरीथिंग है। जी तो वो बिल्कुल सारी सही। चीजें मेरे को बड़ी अच्छी लगी। आप एज अ स्टूडेंट इसको कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। वो एक्सेस ऐसा है कि अगर जैसे आपने अभी शेयर किया कि 35 डेज में भी लोग सुपरवाइजर लेवल निकाल रहे हैं, वो कैसे? सिर्फ ऑटोमेशन सिस्टम की बदौलत। और जो मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स में जॉब पर्सन्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, और सभी अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस एक्सेस से ट्रेनिंग से लेकर अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, सिर्फ 10 पीएम का सेशन और 11 एएम का सेशन भी अटेंड करते हैं, और अगर बाय चांस किसी दिन ना भी अटेंड कर पाए तो वो अपना उस टाइम को मीन्स जिस टाइम पे वो फ्री होते हैं उस एक्सेस को एक्सप्लोर करें, तो वहां से वो लर्निंग लेके बिना अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहे, बिना किसी डाउनलाइन के ऊपर डिपेंड रहे, इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली मैम, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, आप कुछ और शेयर करना चाहोगे? बस मैम यही शेयर करना चाहूंगी कि टीएलएफ के अंदर आके बढ़िया मजा आ रहा है मेरे को तो। ठीक है, जो मेरा था एक शुरू से, ऐसा नहीं है कि देखो मैं अपने मतलब अपना कुछ बना नहीं सकती हूँ, बट मेरे को एफएलपी ही करनी है। और एफएलपी के ही जो कंटेंट है वो दम पे ही मुझे अपना यूट्यूब चैनल ग्रोथ करना है। और अभी जैसे कि मैं लोगों के साथ में कोलैब कर रही हूँ, उसमें भी मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ज्वाइन टीएलएफ जी, तो क्रिएटर। ये है अंजलि जी, आप देख सकते हो एक स्टूडेंट होने के साथ साथ इनको कितनी सारी स्किल्स और सीखने का मौका मिल रहा है। फॉर एवर तो कर ही रही है, फॉर एवर के साथ साथ एक यूट्यूबर बन रही हैं, एक अच्छी लीडर बन रही हैं, टीम को मैनेज करना सीख रही हैं, धीरे धीरे टीम भी बिल्ड हो रही है, अपने लेवल्स को अप कर रही है। सबसे पहले होता है फॉर एवर में जरूरी कि खुद के स्किल्स को आप जितना ज्यादा अप करोगे, जितनी जल्दी समझोगे, उतनी जल्दी ही आप फॉर एवर कोई बिजनेस को, फॉर एवर के लेवल्स को भी ग्रो करोगे। आई एम राइट अंजलि जी? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मंजीत नेम है आपका? हाँ, मंजीत जी। एक और चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। बहुत सारे लोग ना एफएलपी को बहुत छोटा समझते हैं, इवन 2cc को पहाड़ समझते हैं। ठीक है, 2cc एक ऐसा लेवल है। इवन थोड़ा सा और मैं शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस, जीरो इन्वेस्टमेंट से तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, टू मतलब एफएलपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपके पास में इतना पैसा है ना, थोड़ा पैसा है, तो भी आप अपने सपने से पूरे कर सकते हो। बहुत सारे लोग एफएलपी को लेकर डाउट करते हैं कि यार कैसा सिस्टम है, क्या है, रोस्ट करते हैं। बट एफएलपी के लिए, सभी हाउस वाइफ के लिए, सभी जॉब पर्सन के लिए, 2cc को मतलब लोग बोलते हैं कि यार कैसे करें 34-36 अमाउंट, मतलब 1000 का इन्वेस्टमेंट। बट मेरा ये मानना है कि अगर कोई बिजनेस लाखों से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगे, तो आपको कोई वेकेंट पे कोई सिस्टम मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। आपको कोई बना बनाया सिस्टम मिलेगा? नहीं मिलेगा। इवन आप ग्लोबली बिजनेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि 30,000 लगा के आपको पूरा ग्लोबली बिजनेस करने का मौका मिलेगा? वीकेंड जो हमारा वेकेंट पे जो काम, मतलब ऑटोमेशन है, वो भी आपको पूरा बना बनाया मिलेगा। तो इसलिए मतलब लोगों को थोड़ी सी अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए 2cc को लेके। 2cc मतलब इसके अंदर तो है ही मस्ट, एफएलपी के अंदर 2cc से बिजनेस स्टार्ट होता है। जी, मैं यहाँ पे ये भी शेयर करना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला कि 34 या 36 के बहुत छोटा अमाउंट होता है एफएलपी जैसे बहुत बड़ी इंडस्ट्री के लिए, बहुत बड़े बिजनेस के लिए। लेकिन चलो मान के चलते हैं कि लोग वो मनी भी अरेंज नहीं कर पाते, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन है ना। आपने बताया कि आप 1.5 साल से एफएलपी को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आपने वो सारी चीजें जान ली। लोगों की मिस्टेक ये रहती है कि वो पहले जानकारी नहीं लेते, सही इंफॉर्मेशन नहीं लेते, नहीं एक्सप्लोर करते, बिना एक्सप्लोर किए सिर्फ 2cc के अमाउंट को ही देखा जाता है कि अगर 2cc से स्टार्ट करेंगे तो हमारा पैसा लगेगा। लेकिन अगर 2cc के बाद के बेनिफिट्स को और एक बिजनेस को करने के लिए प्रॉपर रोड मैप, प्रॉपर सिस्टम की जो नीड होती है, आई डोंट थिंक सो कि जो हमारा टीएलएफ का क्रिएटर का सिस्टम है
वो कहीं और पे मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, स्टूडेंट्स कोई भी हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को इंडिपेंडेंटली ग्रो करना सीखता है। तो ये थे अंजलि जी जिन्होंने अपना एज अ स्टूडेंट होके एफएलपी को एक्सप्लोर करने का, टीएलएफ को एक्सप्लोर करने का आज की जो जर्नी थी वो आपके साथ शेयर की, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। तो आप अंजलि जी के साथ रिलेट करते हो, अगर आप भी कोई स्टूडेंट हैं, अंजलि जी जो कि एक स्टूडेंट होके फॉरएवर बिजनेस को इजी वे में कर पा रही हैं, तो अगर आप भी हैं कोई स्टूडेंट और अंजलि जी की तरह अपने फ्यूचर को फॉरएवर में देख रहे हैं, अपना करियर चूज करना चाहते हैं, तो फॉरएवर से बेटर बिजनेस हो ही नहीं सकता। आप भी ज़रूर इनके साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनके साथ बिज़नेस को स्टार्ट करके इन्होंने जो स्किल्स सीखे हैं, उनका बेनिफिट आप भी ले सकते हो। और अगर आप हरियाणा के किसी भी एरिया से बिलॉन्ग करते हो, मैं यमुनानगर से बिलॉन्ग करती हूँ, तो अगर आप कोई हाउसवाइफ हैं और हाउसवाइफ के साथ रिलेट करके बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, देन आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो। मेरा और अंजलि जी का दोनों के नंबर शो हो रहे हैं। आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्ट करना चाहो, जिस भी पर्सन की बातों से रिलेट करता हो, उनके साथ आप फॉरएवर बिजनेस को टीएलएफ सिस्टम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए।